हेलो माय दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तानी क्यूट लेक्चर्स। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें और मेरे बन जाइए फैमिली मेंबर। चैनल को सब्सक्राइब करके यार, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। अजय डोवाल इन चाइना, विल यूएसए एक्सेप्ट दिस न्यू जियोपॉलिटिकल फ्रेंडशिप। आपको मैं बताऊं, इंडिया जो है वो सबसे अच्छी फ्रेंडशिप करना चाहता है और दुश्मनी भी अच्छे से निभाना जानता है। अगर अजित डोवाल जो है वो चाइना गया है तो इसका मतलब कुछ बिग जो है वो न्यूज आने वाली है। और ये प्रशांत दमन की वीडियो है जो कि बहुत अच्छे कमाल के वीडियोस बनाते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे न्यूज हमारे तक पहुंचाते हैं। खैर, सब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कशन होने वाली है अमेजिंग, लास्ट तक डांस में जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 5 साल में पहली बार हमने देखा है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ये गए हैं चाइना में। नाउ इनकी विजिट मैं आपको बता दूं बिल्कुल हिस्टोरिक है। पूरी दुनिया देख रही है आज के समय कि इंडिया चाइना धीरे धीरे अपने रिलेशंस को रिपेयर कर रहे हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन हुई है। और अगेन यहाँ पे आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि चाइना के जो प्रीमियर है वांग यी, ये तो मिले अजीत डोवाल से, साथ ही साथ चाइना ने प्रोटोकॉल भी तोड़ा और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ये भी मिले हैं अजीत डोवाल से। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हैन जैंग। इनको काफी बार कहा जाता है चाइना में सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना के जो असली बॉस है शी जिनपिंग, उनसे मीटिंग नहीं हुई अजीत डोवाल की। देखिए, यूजुअली जो प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब आता है उनसे मिलते नहीं है। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें ना, तो शी जिनपिंग बीजिंग में थे भी नहीं। जब अजीत डोवाल गए थे बीजिंग में, शी जिनपिंग उस वक्त मकाऊ में थे। 25 साल की सेलिब्रेशन आज के समय चाइना कर रहा है, चाइनीज रूल की इन मकाऊ। बट इस जेस्चर को भी मैं कहूंगा आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी भव्य वेलकम किया है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। हालांकि मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, इंडिया चाइना रिलेशंस और इंडिया रशिया रिलेशंस में बहुत अंतर है। रशिया हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है कंपेयर टू चाइना। तो इसलिए अजीत डोवाल जब जाते हैं रशिया में, मॉस्को में, तब व्लादिमीर पुतिन उनसे खुद मिलते हैं। फ्यूचर में अगर इंडिया चाइना रिलेशंस इसी तरीके से इंप्रूव होते रहे, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि कल को हमारे विदेश मंत्री या एनएसए फिर से जाते हैं, उस केस में शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मीटिंग हो। और क्या यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जेन्युइनली ठीक है, अजीत डोवाल साहब गए यहाँ पर चाइना में, मगर क्या इंडिया चाइना रिलेशंस लगातार बेहतर होते जा रहे हैं? क्या दोनों कंट्रीज के रिलेशन सच में एक टाइम पे आकर आज से 3-4 साल बाद स्ट्रांग हो सकते हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वाइल्ड कार्ड है जिसको लेकर चाइना बहुत नर्वस है। आप एक बार सोच कर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ये डिसाइड किया कि ये शी जिनपिंग को इन्वाइट करेंगे अपने शपथ ग्रहण समारोह में। यूएसए ने अपने इतिहास में, अगर हम 1874 तक भी जाए ना, कभी भी किसी फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट को, लीडर को इनवाइट नहीं किया है अपने देश के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में। डिप्लोमेट्स आते हैं, कुछ केसेस में कोई छोटे लेवल का मिनिस्टर भी आ जाता है, मगर प्रेसिडेंट को, एक सिंगल कंट्री के प्रेसिडेंट को यूएस ने कभी इनवाइट किया नहीं। ट्रंप ने अपनी तरफ से इनविटेशन भेजा, चाइना ने पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया इनविटेशन। ट्रंप से उसके बाद पूछा गया कि आपने शी जिनपिंग को बुलाया क्यों, तो उसके जवाब में ट्रंप ने ये अजीब सा जवाब दिया। इनके हिसाब से शी जिनपिंग कमाल के आदमी हैं, आयरन फिस्ट से, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट से एक बड़े देश पर ये राज करते हैं, तो ये कोई आम आदमी हो नहीं सकता। ये जो क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप देखें। You know, because China and the United States can together solve all of the problems of the world, if you think about it. So it's very important. And, you know, he was a friend of mine. I mean, he was here for a long time, right in that spot, except sitting in a very comfortable chair. He wasn't standing like you are. But we spent hours and hours talking. And, you know, he's an amazing guy. Have you spoken to Venezuela? The press hates when I say that, but he's an amazing person. Have you spoken to anyone in Venezuela, sir? On the border. अब यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत सारे टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना पर, दूसरी तरफ शी जिनपिंग को इनवाइट भी करते हैं ये। इसलिए मैंने आपको कहा है, ट्रंप एक वाइल्ड कार्ड टाइप की चीज़ है। आपने इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप अगर देखो तो सेम चीज़ हमने देखी है। एक दिन सुबह सुबह ट्रंप उठेंगे, बोल देंगे मोदी जी बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ, इंडिया इंपॉर्टेंट कंट्री है। अगले दिन उठेंगे तो ये कह देंगे इंडिया बहुत सारा टैरिफ लगाता है, तो हम भी टैरिफ लगाएंगे इंडिया पे, हम जवाब देंगे इंडिया को। फिर अगले दिन कुछ और होगा। तो ये इस चीज़ को लेकर आप सब लोग यूज टू हो चुके होंगे कि एक आपने याद होगा मूवी में कैरेक्टर थे दुग्गल साहब। तो आज ट्रंप क्या है,
वो देखना होगा और ये इनका फैक्टर रहेगा। और चाइना इस शादी बात को करोगे। लेकर कंफर्टेबल नहीं है। एक ऐसा लीडर अब यूएसए में पावर संभालने वाला है जो कब क्या कर दे किसी को कुछ आइडिया नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा था आने वाले 4 साल बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, स्टेबल बिल्कुल नहीं होने वाले, बट बहुत सी चीजें होंगी। एक साल कुछ जाएगा, अगले साल कुछ और हो जाएगा। तो चाइना देखिए यहाँ पर ये मान के चल रहा है कि यूएसए के साथ रिलेशंस बाय एंड लार्ज नेगेटिव दिशा में ही जाएंगे। और इसलिए चाइना ने, आपने देखा होगा, अपनी तरफ से भी और वेरियस और तरीके से कोशिश अपनी करनी स्टार्ट कर दी है कि इंडिया के साथ जो भी इश्यूज इन द पास्ट रहे हैं धीरे धीरे इसको ये रिपेयर करना स्टार्ट कर दे। क्या इसका मतलब ये है कि चाइना ने अपनी मिलिट्री हटा दी है इंडियन बॉर्डर से? अभी तक इसका कोई हमारे पास प्रूफ है नहीं कि चाइनीज मिलिट्री हट चुकी है इंडियन बॉर्डर से। जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट करी है ये बनी हुई है, इंडियन मिलिट्री भी पीछे नहीं हटी है। ये धीरे धीरे जो अब हाथ मिलाए जा रहे हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, इनके पीछे अभी भी प्रॉपर ट्रस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में बना नहीं है। और हो सकता है कि वो बने भी ना, क्योंकि दोनों देश ताकतवर हैं। चाइना ऑफ कोर्स ज़रा ताकतवर है, इंडिया भी अपने आप में ग्रो कर रहा है। तो दोनों कंट्रीज बॉर्डर पे तो देखिए अपनी जो मिलिट्री है ये डिप्लॉय करके रखेगी। बट इस सब के बीच में एक लार्जर क्वेश्चन ये था कि ये जो 3 मेजर इश्यूज हैं इंडिया चाइना के बीच में, क्या यहाँ पर कुछ तरक्की होगी? देखो ये बात तो काफ़ी हद तक तय है। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर का इशू है कि बॉर्डर को हम कब इंटरनेशनल बॉर्डर मानेंगे, जो डिस्प्यूट्स हैं ये कब रिजॉल्व होंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसमें तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। दोनों कंट्रीज अपनी जो मिलिट्री है ये भी पुल बैक नहीं करने वाली, क्योंकि अगेन ट्रंप का कुछ पता नहीं है कहाँ पे वो जाएंगे। मुझे लगता है सही कि बात ट्रंप है। को भी शायद पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। इवन ही इज अनश्योर। क्योंकि मुझे याद है जब ट्रंप ने ये बोला था कि ये चाइना पे टैरिफ लगाएंगे बहुत सारे, चाइना की साइड से बस एक रिप्लाई आया था, जो ट्रंप करने वाले हैं उसका जवाब हम भी देंगे, मगर इस सब में जीत किसी की नहीं होगी, दोनों कंट्रीज लॉस में होंगी। खैर अभी अगर हम देखें ना तो ये जो 3 पॉइंट्स है इंडिया चाइना के बीच में, यहाँ पर कुछ तरक्की हम देख पा रहे हैं। एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है माउंट कैलाश, बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर के पास में है, चाइना में है आज के समय माउंट कैलाश। और ये 3 धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए कई इंडियंस वेट कर रहे थे। 2020 से देखिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा हुई नहीं। पहले कोविड हो गया, फिर गलवान वैली हो गया, उसके बाद इंडिया चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुए नहीं है। तो माना जा रहा है कि देखिए इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट फिर से ओपन हो सकता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांस बॉर्डर रिवर कॉर्पोरेशन की, देखिए इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारी रिवर्स बहती हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रिवर से रिलेटेड जो डेटा है ये चाइना रेगुलर बेसिस पर इंडिया को प्रोवाइड करे, क्योंकि चाइना का जो डेटा है ये अपस्ट्रीम डेटा है और ये डेटा ना सिर्फ भारत के काम का है, इवन बांग्लादेश को भी ये काफ़ी यूजफुल होगा। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। और फाइनली नथुला बॉर्डर, इधर आप देख पाओगे मैप में, ये है नथुला बॉर्डर इंडिया चाइना के बीच में। यहाँ पर देखिए ट्रेड फिर से शुरू हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। और साथ ही साथ इंडिया चाइना ने जो 6 पॉइंट कंसेंसस प्लान है चाइना का, इसको लेकर भी एग्रीमेंट यहाँ पे बना लिया है कि धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। अगेन देखिए ये इंडिया के लिए भी एक अच्छा मूव है। कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ट्रंप का कुछ पता नहीं है, वो कहे कि इंडिया के साथ भी हमारा ट्रेड सरप्लस है, इंडिया पे भी लगाओ टैरिफ, या कुछ कर दे जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उस केस में देखिए हमारे पास ऑप्शंस ओपन होनी चाहिए कि हम ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ज्यादा एंगेजमेंट स्टार्ट कर ले। तो ये बहुत अच्छी सही पॉलिसी बात है है। यार। और इन मीटिंग से ना प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप पे कि अब आप क्या करोगे। आपके हिसाब से बेस्ट केस सिनेरियो तो ये होता ना कि इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हैं, आप दोनों कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो टैरिफ से। अब जब दोनों कंट्रीज टेबल पर बैठकर बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू नाउ? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। ये आप कह लीजिए हार्डकोर जियोपॉलिटिक्स है, इसमें यूएस का भी एंगल आता है, बट एट द सेम टाइम इंडिया चाइना के रिलेशंस नेचुरली भी अब वापस इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा। एक लेजेंडरी क्रिकेटर, मैं इनको लेजेंडरी ही कहूँगा, इन्होंने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ही हैज़ रिटायर्ड। बताइए वो कौन से इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑल टुगेदर? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली या फिर पैट्रिक कमिंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही
वीडियो बहुत जबरदस्त थी। अच्छा, जब अजित डोभाल की बात करें ना, ये बहुत एक अच्छे पर्सनैलिटी, एक अच्छा शुगन देते हैं, जैसा कि अब चाइना में गए हैं तो इनके पर्सनैलिटी ऐसे, जिस तरह से अब ये वाइस प्रेसिडेंट से मिले। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना मरियम नवाज गई थी ना, तो वहां पे चाइना के बहुत ही कुछ छोटे लेवल के पॉलिटिशियंस, उसकी कोई बातचीत हुई थी। अच्छा, चाइना जो है वो पाकिस्तान से भी खुश नहीं है, पता नहीं इसकी क्या वजह है। आप देखा होगा कि ट्रम्प आ गया है, 3-4 सालों में आपको कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत अनमैच्योर से है ट्रम्प जो है ना, वो ऐसी बस स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो आया मुंह में कहते रहते हैं। तो कभी तो कहते हैं कि चाइना बहुत हमारा अच्छा दोस्त है, और कभी कह देते हैं कि यही हमारे खिलाफ जो है वो चीजें करता है और हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, अगर इंडिया को कह देते हैं। और मुझे लगता है कुछ ऐसी ट्रम्प जो है वो डिसीजन ले लेंगे जो कि खुद उसके कंट्री के लिए भी सही नहीं होंगे और दूसरे कंट्री के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। अच्छा, अब इंडिया जो है वो चौथी बड़ी दुनिया की इकॉनमी बनने जा रहा है, इसलिए इंडिया ने बड़ी समझदारी से काम ले रहा है कि अगर हम यूएसए ट्रम्प की तरफ चलेंगे तो वो तो ऊंच नीच उतार चढ़ाव में जवाब देते हैं और हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं, और आने वाले फ्यूचर में उनको तो होगा ही होगा ना जब उनके डिसीजन गलत होंगे। तो इसलिए इंडिया जो है बड़ी ही समझदारी के साथ एक पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि चले चाइना के साथ बहुत ही ज्यादा एक अच्छे जो है ताल्लुकात वाबस्ता करें, ताकि जो भी पीछे हो चुका है ना उसके ऊपर मट्टी पाव वाला हिसाब है और आगे आगे ताल्लुकात बेहतर करें। क्योंकि चौथी बड़ी इकॉनमी बनने के लिए आपको वर्ल्ड वाइड में दूसरे कंट्री अपने नेबर के साथ भी ताल्लुकात को उस तरह से अखलाकी तौर पर इस्तेमाल करना जो है वो बेहतरीन साबित होगा, और फिर ही जो है आप राज कर सकेंगे। ये इंडिया की बहुत बड़ी समझदारी है। और जिस तरह से अब चाइना ने भी थोड़ा थोड़ा दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि इन दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो ताल्लुकात जो है वो बेहतरीन हो सके ना। अच्छा, चाइना जो है पाकिस्तान को यार कुछ इसलिए भी नहीं अच्छा समझता है कि चाइना के अंदर ना एक बार सर्वे टाइप हुआ था कि सिर्फ एक ही आप बच्चा ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे ना एक सड़क रोड का जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके ऊपर 40 के करीब जो चाइनीज मारे गए थे, और वो भी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि तब जो है वो इस तरह का हुआ था। आई डोंट नो कि अब जो है वो 2 बच्चा लाओ हो गए हैं, नहीं तब 1 बच्चा लाओ था ना, सख्ती की गई थी पाबंदी से इस पे कि 1 से ज्यादा बच्चा नहीं यहाँ पे से। और वो बड़ी ही यंग पॉपुलेशन है चाइना की, और उनके सारे जो है वो अकलौते अपने पेरेंट्स की वजह थे, और इसीलिए शायद अब चाइना की पाकिस्तान के साथ वो वाले ताल्लुकात ही नहीं रहे हैं, मतलब चाइना मुंह ही नहीं लगाता है पाकिस्तान को ना। लेकिन खैर सो जो ये जितनी भी वीडियो थी अच्छी थी, अमेजिंग थी, बहुत मजा आया वीडियो देखकर, और बहुत सारी नॉलेज में इजाफा और खुशी हुई कि चले चाइना और इंडिया के ताल्लुकात जो है आपस में बहुत बेहतर हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सालों में बहुत बेहतरीन जो है वो ऊंची सतह पर होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कैसी नहीं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यार रुको ना, मैंने एक और दूसरा चैनल बनाया है अनम व्लॉग्स 23 के नाम से, और ना उसको भी जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे मैं मजे के व्लॉग्स लेकर आया करूँगी यार। मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग पे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता वहाँ पर ही लक चल जाए। रिएक्शन वाले चैनल पर तो मेरी लक नहीं चल रही है, व्यू ही नहीं देते हो यार, कम वक्त हो तुम लोग, व्यू दे दिया करो यार, कुछ मेरी वीडियो ने देख लिया करो। क्या मैं वीडियो इतनी बुरी बनाती हूँ कि आपको पसंद नहीं आती है, मैं बहुत मायूस हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, अपने कमेंट में बता सकते हैं। क्या अल्लाह हाफिज।